जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुम है। बुरा तो नहीं मानेंगे कि बात कहें? नहीं, बोलिए, प्लीज बोलिए। तो आपके पिताजी और माताजी ने वो वाला गाना सुना होगा ना, झूम बराबर झूम बराबर झूम से झूम नाम हो गया। यहाँ दोस्त बनाएंगे आप? बिल्कुल। और विवाह हो गया आपका? जी नहीं। अरे यार डॉक्टर साहब, आपके विवाह के पीछे पड़े हो, आपका हो गया मतलब कि आप। हम चाह रहे हैं सबका घर बस जाए। अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से कर लो प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। गुरुजी नमस्ते। ज्यादा बात करने के नहीं है। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने अरे के। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर न- आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात? नहीं, इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा, पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटा। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा, बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था, जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। जी राधे राधे। अच्छा, आपको माइक दिलाने के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे? हाँ, बहुत। कौन है वो आपके? मेरा पति है। बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो, हाँ। लड़ गए वो सबसे आपके लिए। अच्छा है। हाँ, तो आप भी प्यार करती हो इतना? हाँ। फिर ठीक है। मेरे ही प्यार के कारण तो बोल रहे हैं कि आज मैं गुरुजी से तेरे को बात करवाऊंगा। नहीं, अच्छा है। क्योंकि आज फिर आज वो रात को कहेंगे जो वादा किया वो निभाया है मैंने, ऐसा गाएंगे आज आपके लिए। अच्छा है। पढ़ते भी हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? अभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में? अभी स्कूल में पढ़ते? अच्छा, घर में नहीं पढ़ते? कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी।
तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फोन मेरा देख लेते कि आया है तो फोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद उनके मम्मी पापा के साथ रहूं और उनकी जॉब बाहर थी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। तो वो हर लड़का तो ये कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊंगा और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊं। थोड़ा टाइम लगता है बेटा, ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता है? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। अभी मैं समझा देता हूँ आपको। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं हम... आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं? हमारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिलेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? को किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर खेलने लग जाते हैं, आते हैं ड्यूटी से। क्या खेलने लग जाते हैं? वो एक गेम्स है फ्री फायर वाला। ये क्या होता है फ्री फायर? जी जी, वो खेलने लग जाते हैं, मन उनको उन्हीं में लगता है। मुझे कहता तुम उनमें मन लगा है तुम्हारा, मेरा इनमें लगा है। मतलब सट्टा खेलते हैं, जुआ? जुआ नहीं, वो जुआ तुआ नहीं खेलते हैं, सीकर गुटकार वो कुछ नहीं खाते। नहीं तो वो मोबाइल पर गेम खेलते हैं? जी जी गेम। जी, अच्छा गेम खेलते हैं, कहते हैं मेरा मन इसमें लग रहा है, तुम्हारा मन बच्चे हैं क्या जो गेम खेलते हैं? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी मतलब गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखता हम कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा। वाह, हो गया पूरा, सुंदर। तो सीता माता जो थी, हाँ। उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे,
तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता? पता है ना। क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना बात करनी है क्या? किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? 199 है। मेरे मम्मी ना मतलब पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ। क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है। तो कैसे मारते हो? वैसे ही अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। तो पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते। इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते ही परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं? बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है। हम तो ये कहते हैं कि आप उनको समझाओ, सत्संग से जोड़ो, उनका जीवन सुधरे, बस यही हो सकता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते। कहता है मुझे कुछ और सुनूंगा। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ, वही सब सुनते हैं। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से? मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना। ठगती क्यों हो? मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं सब चीज नहीं बता सकती है। कुछ बता दो। टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे। कितने साल के हैं आप? 28। तो विवाह हो गया आपका? नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? घर वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं। टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह के लिए टेंशन है? बहुत। हाँ, ब्याह की टेंशन है। राधे राधे गुरुजी, क्या कर रहे हो? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। खेल लो हमारे संग कंचा। आपके पास है? कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलो। हाँ, निकालो। क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपसे एक प्रार्थना है। पूजा जब करते हैं तब पूजा करने का पूरा मन करता है, पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जो काम पर। कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में? तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है, कहीं और कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। हाँ, बोलो। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ, फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे ही नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे अब। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। कहाँ चली मेरी माँ झोला वाली मैया? एक झोला कथा सुन ली मैया ने, एक झोला पैक हो गया मैया का। चली मेरी माँ, जा रही हो? टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? तो आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं?
क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। मैंने कर्म करे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? एक दारू से ही ब्रश करते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का, कुण सब प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामाते सूर्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब बताओ आगे क्या सेवा करें हम? नहीं कुछ नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं सोता हूँ ना, हाँ। तो उसमें लगता है कोई दबा रहा है। कौन दबाता? होता कोई नहीं देता। तो आपको सोने के बाद कैसे पता चलता है कोई दबा रहा है? मैं उठता हूँ, उठने नहीं देता वो मुझे। अरे तो मालसी हो एक नंबर के। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं जैसे, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। क्यों तुम लेके आते हो? नहीं मैं लेके नहीं आता, मेरे को मजबूर करते लाने के लिए। तो मजबूर करेंगे, तुम अपनी बहन बेटी को भी ले आओगे। राजी राधे राधे जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक ये है कि त्रेता युग जो ना पहले आया, द्वापर बाद में। द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले। हाँ। तो वो उसका कारण कुछ, उसमें क्या दिक्कत है? पहले संडे आएगा फिर ना मंडे आएगा। त्रेता 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले 2। हाँ तो त्रेता में 3 त्रेता, फिर द्वापर, तो 3 के बाद 2 ही तो आएगा। तो ठीक तो चल रहा है सिस्टम। गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी नहीं मरोगे? तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। तो जो परंपराएं चल रही हैं उनको आप उल्टा करना चाहते हैं जी। तो फिर आप, स्त्री बच्चा पैदा करती है तो पुरुष बच्चा पैदा करें। गुरुजी हम थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे हैं, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा, गुरुदेव। कंप्यूटर से निकालोगे? देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? मैं यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जूती होगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं।
हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पहनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पर कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौवा पीते हो, सिंपल बोलो ना। चंदन तस्करी, अच्छा वो पुष्पा पिक्चर, उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा।